सबसे पहले क्या सीखते हैं? 1 2 3 है ना, 1 to 9 सिंगल डिजिट सीखते हैं। तो 1 और 9 में से बड़ा कौन है? 1 और 9 में से बड़ा कौन है? 9 बड़ा है। अब 1 और 9 में से 9 बड़ा है, लेकिन आप सोच के देखिए कि 9 बड़ा नहीं है, 1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना। 2 को तोड़ना होगा, क्या करेंगे? 1 + 1। 3 को तोड़ना पड़ेगा, 2 + 1 करेंगे, 1 + 1 3 टाइम करेंगे। 9 को जोड़ना होगा, 6 + 3 5 + 4 8 + 1, जितना मर्जी तोड़ कर लो। 1 का कोई तोड़ है? है? ये तोड़ है तो तोड़ के दिखाए। 1 बड़ा हुआ कि 9? 1 बड़ा हुआ कि 9? लेकिन द ट्रैप ऑफ 99, क्या जाल है 99। हम लोगों को पता है कि 1 बड़ा है, लेकिन हम लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। एक और बड़ा कारण इसका मैं बता सकता हूँ। इसका मालिक कौन है? 1 है, उसने पूरी सृष्टि को बनाया है। हमने चाहे उसको नहीं देखा, लेकिन फिर भी मानते हैं कि 1 है, और उसी को सबसे बड़ा मानते हैं। ये प्रूफ है कि 1 ही सबसे बड़ा है। तो जब तक आप लोग 1 है, कंपनी है स्माइल इंडिया, तब तक आप ताकतवर है। जिस दिन आपने स्माइल इंडिया से अपने आप को सोचा, तो आपके तोड़ 10 निकल जाएंगे, क्योंकि आप उस टाइम 1 नहीं रहे। और 99 का चक्कर क्या है? बचपन, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हो, सबके 99 का चक्कर क्या है? मैं और मेरी फैमिली। इसको बोलते हैं 99 का। इसमें जो फंसा वो कभी कामयाब नहीं हुआ। ये डायरेक्टर के भी लागू होता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं? मैं और मेरी फैमिली, मैं और मेरी फैमिली। जब उसमें हम लोग फंसे रहेंगे तो हम लोग ग्रोथ नहीं करते, और यहीं पे मार खाते हैं। अभी तो अगर बिजनेस में लेके आते हैं तो हम लोग काउंटिंग के 1 to 9 के बाद क्या शुरू करते हैं? 10 11 12 सेकेंड डिजिट काउंटिंग आ जाती है, और सेकेंड डिजिट काउंटिंग जाके 99 पे जाकर के रुक जाते हैं। 1 to 9 से 99 के बाद क्या 3 डिजिट तो सीखा ही नहीं। अब कहाँ जाए? 99 से फिर वापस 1 2 3 पे आ जाते हैं, और 99 से आगे नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हमने 1 की वैल्यू नहीं समझी। हमने ये नहीं समझा कि 9 से आगे जब हम 10 पे गए थे, 9 में 1 ऐड करने के बाद 10 बना। 1 से आगे जो काउंटिंग हुई तो 1 में 1 प्लस ऐड करने से 2 बना। और 99 में आकर के हम लोग करा कि 2 ही डिजिट सीखा ना, अब तीसरा डिजिट कैसे बनाना है, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। मैं और मेरी फैमिली के बीच में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, और 1 क्या है? 1 क्या है? कंपनी। 1 क्या है? कंपनी है। हमें मुझे और मेरी फैमिली के बीच में क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। अब जब जैसे भी 99 में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 100। 99 का जाल टूट गया ना, 3 डिजिट में आ गए। लेकिन जब 1 को ऐड किया तो 1 नीचे नहीं गया, 1 कहाँ गया? ऊपर, और पीछे क्या आ गया? 2 0। अब यहाँ सोचिए कि 100 में 1 कौन है? इसको और सुनना, 1 कौन है? कंपनी। कंपनी आगे है, उसके बाद मैं, उसके बाद मेरी फैमिली, दोनों क्या है? 0 है ना। जब तक हमारे ऊपर 1 का साया है तब तक हम हैं, और जब तक हमारे ऊपर उस 1 का साया नहीं, वो 1 नहीं है, हम 0 हैं। समझ में आया 99 के जाल को कैसे तोड़ना है?
यस सर। मुझे अपने और अपनी फैमिली के बीच में एक ऐड करना है, और वो जब एक ऐड करेंगे वो बढ़ जाएगा 100, 100 में 1 चला जाएगा, ऊपर 1 है कंपनी, उसके बाद 0 मैं, उसके बाद 0 मेरी फैमिली। अब वो 1 जितना आगे बढ़ते जितने में 0 लगाते जाए क्या बढ़ता जाएगा, फिगर्स बढ़ती जाएंगी। 2 0 के बाद 1 0 लगा दो, फिर जितने मिनट में जोड़ते जाए, लेकिन हमें वैल्यू तब जब तक उन 0 की वैल्यू तब तक है जब तक 1 ऊपर है, ठीक है ना। फिर उसमें 0 के बाद 9 भी लगा दें, उसके बाद कुछ भी लगा दें, लेकिन 1 जब तक आगे है तब तक उनकी वैल्यू रहेगी। तो हमें किसको नंबर 1 कौन है नंबर 1? कंपनी है, क्योंकि उसका तोड़ नहीं है। कंपनी हमारे से जुड़ने थोड़ी आई थी क्या? कंपनी से क्या जुड़ने हम लोग आए हैं, हम लोगों से कंपनी हम लोग कंपनी से जुड़ने आए हैं ना। आप लोगों में से कोई भी जुड़ा था, कोई जरूरी नहीं कि देवरा सर की शक्ल देख के जुड़े थे, या आप अपने मैनेजर की शक्ल देख के जुड़े थे। आप कंपनी के ऐड देख करके आए, कंपनी के बारे में सुना, कंपनी की मीटिंग देखी, कंपनी का सिस्टम समझ में आया तो चले ना। किसी की शक्ल देख के तो नहीं रुके थे ना। कंपनी का सिस्टम हमें समझ में आया, हमें पता लगा कि हम यहाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो हम लोग काम करना शुरू किया। तो इसके 99 के चक्कर को तोड़ना है तो हमें अपने और अपनी फैमिली के बीच में किसको खड़ा करना पड़ेगा? कंपनी को। कंपनी की तरफ हमारा मुंह है और पीठ हमारी फैमिली की तरफ। मतलब फैमिली हमारी बैकबोन जरूर है, ताकत है, ठीक है ना। और हम और फैमिली एक दूसरे पे डिपेंड भी है, लेकिन कंपनी जब आगे बढ़ेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं जब आगे बढ़ूंगा तो फैमिली आगे बढ़ेगी। अदरवाइज एक हटा दिया तो मैं भी 0, मेरी फैमिली भी 0। है ना सही बात या गलत है? तो हमें सबसे पहले क्या है, कंपनी के 99 के जाल को तोड़ना पड़ेगा। 2 डिजिट से हट करके 3 डिजिट में आना पड़ेगा, और 3 डिजिट में आने के लिए 99 में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तब वो बन जाएगा 100। तो जब तक आप इसमें रहेंगे, मैं और मेरी फैमिली, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड, ठीक है ना। जब आप अपनी प्रायोरिटी देंगे कि मैं एक कंपनी हूँ, हम सब मिलकर के एक कंपनी है, हमारी वैल्यू एक दूसरे से है, तब जाकर के मेरी वैल्यू है, तब जाकर के फिर फैमिली की वैल्यू। अब जब हमें कंपनी को प्राथमिकता देनी है, उसको एक दर्जा दिया कि कंपनी का कोई तोड़ नहीं है, फैमिली का तोड़ निकल सकता है, आपका तोड़ भी निकल सकता है। आपको पैसे की जरूरत है, कंपनी में काम करेंगे इनकम आ जाएगी। फैमिली को किस जरूरत है? फैसिलिटी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। आप जब इनकम करेंगे तो उनको भी दिख जाएगा, उनके लिए सोल्यूशन है। लेकिन कंपनी के लिए क्या सोल्यूशन है कि हम अपने आप को कम तक हमारे अंदर ईगो नहीं आएगी, जब समझेंगे कि मैं भी कंपनी हूँ। और कंपनी में जैसे पेड़ के ऊपर पत्ता होता है ना, तो जब तक वो पेड़ के ऊपर है तब तक उस पत्ते की वैल्यू है। पेड़ से झड़ गया तो वैल्यू है, मिट्टी में मिल जाए उसकी वैल्यू तभी तक है जब वो पेड़ के साथ जुड़ा हुआ, तब वो भी एक पेड़ है। तब दूर से कोई ये नहीं बोलेगा कि पत्ता है, मतलब जब नीचे गिर जाएगा तब पत्ता है, मतलब वो भी पेड़ ही है। हम छाँव में बैठेंगे ना, तो छाँव तो उस पत्ते से ही आ रही है ना, लेकिन हम बोलेंगे पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ की छाँव में, तो उस वक्त वो पेड़ का हिस्सा है। टूटने के बाद वो पत्ता होगा, फिर उसका कूड़ा होगा, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप को एक कंपनी मानते समझो कि कंपनी जितना ग्रोथ करेगी उतना मैं ग्रोथ करूँगा, जितना मैं ग्रोथ करूँगा उतनी ही तभी मैं फैमिली को भी स्टैंड कर पाऊँगा। चाहे मुझे अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, चाहे मुझे अपने ब्रदर सिस्टर के लिए कुछ करना है, चाहे मुझे अपने बच्चों या अपने वाइफ के लिए कुछ करना है, कंपनी को मुझे करना है। कंपनी को जो करना है तो कंपनी के सिस्टम को हमारे को समझना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या आता है? सबसे पहला स्टेप, जब आप शुरू करते हो काम और मैनेजर बनने के बाद भूल जाते हो, टीम लीडर बनने के बाद भूल जाते हो, असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद भूल जाते हो, और फिर अपने गाइस को बता नहीं पाते, तो सबसे पहला स्टेप आता है सेल्फ मैनेजमेंट। क्या आता है? सेल्फ मैनेजमेंट। कि आपको अपने, मैं और मेरी फैमिली से बाहर निकल के आना होगा कि मैं जब कंपनी में हूँ, चाहे मैं हेल्थ एडवाइजर हूँ, चाहे मैं टीम लीडर हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, मेरी सोच, मेरे काम करने के तरीके वैसे होने चाहिए। और जो मैं काम कर रहा हूँ वो केवल मात्र मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए नहीं होना चाहिए,
कि मैं पैसा कमाने नहीं करता हूँ, उस पैसे से मैं अपनी फैमिली के लिए ये करूँगा, वो बाद में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आप कंपनी के लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा भी मिल जाएगा और आपकी फैमिली भी कर पाओगे। लेकिन ये काम करने वाले मेरे जूनियर गाइड, मेरे साथ करने वाले जूनियर गाइड का कुछ फ़ायदा होने वाला है कि नहीं, उससे मेरी कंपनी को कुछ फ़ायदा होने वाला है कि नहीं। और जब मैं इस कंपनी से मेरी कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, मेरी कंपनी के अलावा मैं जो भी काम कर रहा हूँ, क्या उससे मेरे समाज को, मेरे देश को फायदा होगा? जब ये सोच आप लेके चलोगे कि केवल मात्र मेरा और मेरी फैमिली नहीं, वो 99 के चक्कर से बाहर निकलना है। ये सब का पहला स्टेप होता है आपका हैव ए ग्रेट एटीट्यूड। उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। मुझे अपनी सोच बदलनी है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे मेरे जूनियर का फायदा होना चाहिए, मेरी ब्रांच का फायदा होना चाहिए, उसके बाद मेरी कंपनी में को फायदा होना चाहिए, और कंपनी का फायदे के साथ साथ में मेरे देश को और मेरे समाज को कुछ ना कुछ का बेनिफिट होना। जब ये पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप जब अच्छा काम करेंगे, आपको देख करके आपके जूनियर अच्छा काम करेंगे, आपको देख के आपके जूनियर काम अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगी, आपकी प्रमोशन होगी। जो आप चाह रहे तो आपको मिल गया। सोचा किसके लिए था आपने? अपने लिए नहीं सोचा था, आपने सोचा कि मैं जो अच्छा काम करूँ मेरे जूनियर को उससे फायदा हो, तो मेरा जूनियर को सीखे। और जब ऐसा करेंगे, जब आप अच्छा बिजनेस करेंगे तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो कंपनी क्या करेगी? टैक्स भी ज़्यादा पे करेगी गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स भी जाएगा, है ना। रोड बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, उसका रिटर्न बेनिफिट किसको मिल रहा है? पूरे समाज को। काम आपने एक सोच से शुरू किया ना कि मैं जो काम करूं उससे मेरे जूनियर का फायदा हो, मेरे कंपनी का फायदा हो। और ऐसा करते करते आपकी प्रमोशन भी होगी, आपकी बिजनेस भी बढ़ा, आपकी इनकम भी बढ़ गई, फैमिली को भी वो सब चीज़ें देने लगे जो आपने सोचा था। लेकिन वो तब कर पाए जब आपने मैं और मेरी फैमिली के बीच में किसको डाल दिया? कंपनी। ठीक है। सेकंड है टेरिटरी मैनेजमेंट, जिसमें आप लोग सबसे ज़्यादा लैकिंग करते हैं। कई गाइज हैं जब फील्ड में जाते हैं वो एक रोड एक एरिया में ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि जैसे वहाँ के किंग है, दूसरा कोई गाइज में एंटर नहीं होना चाहिए। और उस टेरिटरी को थोड़ी किसी और टेरिटरी में भेज देंगे तो ऐसा लग जाएगा कि पता नहीं उसको वनवास दे दिया हो, उसी टेरिटरी में जाना ही। उस दिन बाकी दिन ना होना, उस दिन अगर रिपोर्ट बननी होगी तब भी निकल करके आएंगे, करते हैं ना? क्यों नरेंद्र बाबू करते हैं क्या जैसा? क्यों भाई? उस टेरिटरी में दादागिरी क्यों दिखा? इस मैनेजमेंट की वजह से आपको उस टेरिटरी में, देखिए शिमला वालों को मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि गाय है, गाय से हम लोग दिन में कितनी बार दूध निकाल सकते हैं? 2 बार मैक्सिमम। कभी इमरजेंसी में गेस्ट आ गया तो दोपहर को 3री बार। और अगर हम हर 1 घंटे बाद बाल्टी लेके जाके दूध दे तो गाय दूध देगी क्या? भाई जरूरत आपको, लेकिन गाय कहाँ से देगी दूध? कैपेसिटी तो नहीं है ना उसके दूध देने की। वो 2 ही बार दे सकती है, चाहे आप उसको जितना मर्जी चाय डाल लो, जितना मर्जी कर लो, वो सिर्फ 2 ही बार दे सकती है, हर 1 घंटे बाद नहीं दे सकती। तो अब एक ही टेरिटरी में हर रोज उसी टेरिटरी में भागे जा रहे, कैसे हर रोज आपकी रिस्पॉन्स दे देगी? उन्हीं पेशेंट से मिलना है जिनको ट्रीटमेंट लेना था उन्होंने ले लिया, जिन्होंने पहले मना कर दिया था अब 4 बार जाओगे मना ही करेंगे। सभी का इस प्रॉब्लम आती है ना। ये टेरिटरी मैनेजमेंट आपका होना बहुत जरूरी है। जब तक ये टेरिटरी मैनेजमेंट नहीं हुआ आप ट्रेनर की पोजीशन से आगे नहीं निकल पाएंगे, तुक्के से पहुंच गए टीम लीडर तक, उससे आगे नहीं। ठीक है ना? क्योंकि कंपनी ने क्या कर लिया, अपना काम करने का सिस्टम बदल लिया कि अब कंपनी ये नहीं देखेगी कि आपने कितने दिन काम किया, कंपनी देखिए कितने दिन में कितना काम किया, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, काम देखा जाएगा, कितने दिन नहीं देखे जाएगा, कितने दिनों में कितना काम किया है वो आपका देखा जाएगा। वो काम तब दिखेगा जब आप टेरिटरी मैनेजमेंट करेंगे, नहीं तो अगर एक ही टेरिटरी में बार बार जाते रहेंगे वो गाय वाली बात हो जाएगी, गाय लंबी बढ़ जाएगी लेकिन दूध नहीं। ठीक है ना? तो टेरिटरी मैनेजमेंट की आपको डिसाइड करने की मेरे पास 3 से 4 डायरेक्शन टेरिटरी एरिया होना चाहिए अलग अलग। मैं 5 से 10 दिन एक टेरिटरी में काम करूँ,
उसके 10 दिन दूसरी टेरिटरी में काम करूँ, तीसरी टेरिटरी में काम करूँ, इस पर 10 दिन करते करते मेरा महीना हो गया। और महीने के बाद में पहले उस एरिया में जाऊँ जहाँ मैंने महीना पहले लोगों को मेडिसिन दी थी, उनका महीने का कोर्स पूरा हो गया। अब दोबारा जाएंगे तो क्या करेंगे, रिपोर्ट बनेगी ना, उनकी मेडिसिन खत्म होगी, उनको मेडिसिन देंगे कि आपका एक महीने का कंप्लीट खत्म हो गया, अगले महीने के लिए लो। और उनको फायदा हुआ था तो दूसरे पड़ोसी को बोलेंगे यार 1 महीना पहले तूने भी तू भी ठीक हो गया, फलानी आंटी ठीक हो गई। तो अगर आप महीने में 1 या 2 बार स्टेट में जाएंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा, हर रोज जाएंगे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पहले 10 दिन काम करो जिन दवाई थी, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन इस तरह से टेरिटरी मैनेजमेंट आप करेंगे। वो टेरिटरी मैनेजमेंट से एक आपको अलग अलग एरिया में अलग अलग कैटेगरी के लोग देखने को मिलेंगे। आप मान लो यहाँ से आप बिलासपुर वाले रोड पे जाते हैं, बिलासपुर की तरफ अलग थोड़ा सोच के लोग रहेंगे। हमीरपुर वाली तरफ जाएंगे तो वहाँ एक अलग कल्चर मिलेगा, अलग तरीके के लोग मिलेंगे, है ना। तो कांगड़ा वाले साइड जाएंगे वहाँ अलग कल्चर अलग तरीके के लोग मिलेंगे। सुंदरनगर की तरफ जाएंगे तो वहाँ अलग। लेकिन अगर आप एक की तरफ हर रोज हमीरपुर वाले फौजी आपको मिलेंगे, और अगर थोड़ा बिलासपुर की तरफ ट्रक वाले भी मिल जाएंगे बेचारे, उनको भी दवाइयाँ मिल जाएंगी। ठीक है ना, टेरिटरी मैनेजमेंट आप जब करके चलेंगे तो आपकी रिपोर्ट बनेगी। अब उसके बाद आता है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब हम सीनियर होते हैं, टेरिटरी मैनेजमेंट करना आ गया, सर्च मैनेजमेंट करना आ गया, हमें गाइस को ट्रेनिंग देना है, टीम बनानी। अब हम क्या करेंगे, गाइस के सामने अपनी सोच ऐसा बढ़िया तरीके से पर्सनैलिटी ऐसा बातचीत करेंगे कि जैसे बहुत महान आदमी। और जब सीनियर के पास आने की बारी आएगी, पूछेंगे भाई क्या बात है सर, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। गाइस के सामने तो हम बता रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नहीं प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, एक्सक्यूज होना ही नहीं चाहिए। और जब हमें एमडी के पास रिपोर्ट करनी है तो क्या, गाइस से ज़्यादा एक्सक्यूज अपने पास है, मैनेजर के पास है ना, हैथोड़े से ज़्यादा एक्सक्यूज टीम लीडर के पास है। मतलब कि हमारा डबल स्टैंडर्ड सोच बना के चलेगा कि गाइस के सामने दूसरी पर्सनैलिटी और सीनियर के सामने दूसरी पर्सनैलिटी, है ना। नहीं, आप टीम मैनेजमेंट तब कर पाएंगे जब आप ये सोचेंगे कि पहले मुझे वैसा बनना है जैसे मैं टीम चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर टीम लीडर वैसा होना चाहिए, उसकी सोच वैसे, उसके काम करने के तरीके वैसे होने चाहिए, वो काम करने के तरीके, वो काम करने की आदत और काम करने की सोच मेरे अंदर पहले खुद के अंदर होनी चाहिए। अगर आप कुछ आप चाहते हो कि मेरा टीम लीडर है, मेरा गाइस मेरे पास आकर के एक्सक्यूज ना दे, तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि मुझे, मैं अपने आपको ऐसा बनाऊँ कि मुझे सीनियर के पास जाकर एक्सक्यूज ना देना पड़े। अगर मैं खुद एक्सक्यूज देने वाला हूँ, बात वही अशोक सर वाली, आप दूसरे को 20 रुपये तब दे सकते हैं जब आपके पास 30 रुपये। आपके 20 रुपये 20 के 20 रुपये दे दिया तो फिर भूखे मरना पड़ेगा या फिर आप दोगे। पहले वो चीज़, वो क्वालिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि मेरे जेब में 30 रुपया हो तो मैं 20 रुपये देकर अपने गैस की हेल्प कर सकूँ। मेरी टीम, मैं टीम लीडर को तो पहले वो क्वालिटी में अपने अंदर लेकर मैं उनको ऐसी सोच बनाने को तब बोलूँ, पहले मैं अपनी सोच बनाऊँ। अगर आप दोहरा रवैया रखेंगे कि टीम के सामने तो एटीट्यूड वैसा है, और उसके बाद एमडी सर ने भी क्लास आपकी वहाँ सारी एक भी निकल गई, और गलती से टीम लीडर ने भी सुन लिया, बोले देखो सर की कैसे क्लास लग रही है, सारी पोल खुल गई ना कि कितनी बढ़िया सोच है हमारे सीनियर की। इसलिए डबल सोच नहीं, पहले आप खुद वैसे बने जैसे आप चाहते हैं मेरी टीम वैसे होनी चाहिए। उसके बाद तब जा करके आप कर पाएंगे ब्रांच मैनेजमेंट। तब तक आप ब्रांच मैनेजमेंट तक नहीं पहुँचेंगे, ब्रांच मैनेजर ही बनना है ना, और ब्रांच मैनेजर से भी आगे जाना है तो, ब्रांच मैनेजर से भी आगे जाना है तो 99 का चक्कर तोड़ना पड़ेगा। और ये सब चीज़ जो मैंने मैनेजमेंट बताया, ये तभी आप कर पाएंगे जब 99 का चक्कर तोड़ोगे और 100 में आओगे कि मुझे कंपनी को प्राथमिकता देनी है, और कंपनी का जो सिस्टम है उस सिस्टम में चल के मैं काम कर सकता हूँ। सर्च मैनेजमेंट भी मुझे करना होगा, टेरिटरी मैनेजमेंट भी मुझे करना होगा, टीम मैनेजमेंट भी मुझे करना होगा, और जैसा कंपनी चाहती है मुझे वैसा बनना पड़ेगा, और जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम वैसे बने, उससे पहले मुझे वैसा बनना। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगेन सबको